हेलो लर्नर्स, बेंजोल एकेडमी के इस छोटे से प्लेटफॉर्म पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग लेके आए हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो इसमें इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में आप लोगों ने, अगर आप लोग बीटेक कर रहे हैं, कहीं से इंजीनियरिंग की कोर्स कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, तो एक मैथमेटिक्स में सेकेंड सेमेस्टर में हमारे यहाँ तो है, आपके यहाँ एक मैथमेटिक्स में चैप्टर मिलेगा फोरियर सीरीज। उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो इसमें हम लोग कवर करेंगे कुछ जो फार्मूले होंगे और एक दो क्वेश्चन फार्मूलों पे, और इन्हीं जितने फार्मूले बताऊंगा, इन्हीं फार्मूले पे बेस जो है आपके सारे क्वेश्चन लगेंगे जितने भी चैप्टर के हैं। ये फार्मूले आप अगर कर लेंगे तो आपके जितने भी क्वेश्चन हैं चैप्टर के सारे, कोई भी क्वेश्चन इन फार्मूले के अलावा कहीं से भी नहीं लगेगा, हर चीज यहीं से हो जाएगी। ये यूट्यूब पे काफी कंटेंट है जो बताते हैं फार्मूले, बट वो फार्मूले हर जगह अप्लीकेबल नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ ये कुछ ट्रिकें हैं, कुछ ग्राफिकल मेथड्स हैं जो आपको सीखना चाहिए और आपके सभी क्वेश्चन पे अप्लीकेबल है वो आसानी से। ठीक है, देखते हैं। फोरियर सीरीज जो होती है कुछ वो इस टाइप की होती है। एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स कोई फंक्शन है, उसको हम एक सीरीज में कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्ट करते हैं, उसे फोरियर सीरीज बोलते हैं। और वो सीरीज किस टाइप की होती है? कुछ इस टाइप की होती है। ए नॉट बाई टू प्लस समेशन ऑफ एन बराबर 1 से इंफिनिटी ए एन कॉस 2 पाई एन एक्स अपान बी माइनस ए प्लस बी एन इंटू साइन 2 पाई एन एक्स अपान बी माइनस ए। देखो यहाँ पे ये समेशन है ना, ये पूरे पे लगा हुआ है ऐसे। इन सब ए एन मतलब कि कोई एनवा, जो एन वाला नंबर, एन अनंत नंबर का टर्म है, उसके लिए ए एन यूज किया गया है। अगर यहाँ पे एन इज इक्वल टू 1 लेंगे तो ए 1 हो जाएगा, और यहाँ पे एन की जहां जहां एन है वहां पर 1 हो जाएगा। जो बी है ना, ये सबसे अपर लिमिट है। जैसे यहाँ पे देखने माइनस एल से एल लिमिट है, तो बी की वैल्यू जो होगी वो एल होगी, और ए की वैल्यू सबसे लोअर लिमिट जो होगी ये माइनस एल होगी। तो बी माइनस है यहाँ पे 2l हो जाएगा। तो यहाँ पे बी और ए की वैल्यू पुट करेंगे। ये फॉर्मूला जो है आपको हर एक क्वेश्चन में लगाना है, बस यही चीज। बी माइनस ए बाई 2 की वैल्यू क्या होती है वो आगे हम देखेंगे, वो कैसे लगाते हैं ए नॉट और ए एन और बी एन निकालने के लिए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस फार्मूले का यूज करके इससे ए नॉट निकालते हैं, ए एन निकालते हैं एंड बी एन निकालते हैं। तो देखेंगे ए नॉट, ए एन और बी एन डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट होता है। तो कंडीशन देख लेते हैं। पहली कंडीशन क्या है? इफ एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, मतलब एफ एक्स कोई फंक्शन है और जो वाई के टर्म्स में, मतलब यहाँ पे वाई है और वाई कुछ भी हो सकता है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, क्योंकि यहाँ एक्स की वैल्यू होगी वही वाई में पुट करेंगे। तो वाई भी कोई फंक्शन है। ठीक है, जो अप्लीकेबल है माइनस एल से एल, जो लिमिट है उसकी। तो अगर माइनस एल से एल लिमिट है तो यहाँ पे जो बी माइनस ए लिखा है उसमें बी की वैल्यू जो होगी एल, जो अपर लिमिट है, और जो लोअर लिमिट है वो ए की वैल्यू होगी माइनस एल यहाँ पे। तो बी माइनस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? एल माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 12 हो जाएगी। ठीक है, तो कंडीशन ये हो गई बी माइनस ए। तो बी माइनस ए जहां जहां है इसमें पुट कर देंगे वैल्यू, आपको आ जाएगी। अब बताएंगे ए नॉट, ए एन और बी एन की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो आगे देखते हैं। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू, मतलब एफ एक्स जो है दो फंक्शन में डिवाइड है, वाई और जेड में। तो एक फंक्शन वाई है, एक फंक्शन जेड है। वाई कब होगा? जब एल से जो एक्स की वैल्यू है, जो उसमें डोमेन है उसकी माइनस एल से एल है, ये स्मॉल एल है, तब जो एफ एक्स की वैल्यू वाई है। और जेड की वैल्यू कब है? जब एल से प्लस एल है, एल से एल है। देन जो अब मैंने बोला ना बी क्या होती है, बी हमेशा अपर लिमिट होती है, भले ये जो एल और एल के बीच में हम कुछ और भी इंक्लूड कर दें, लेकिन जो सबसे अपर और लोअर लिमिट होगी उस फंक्शन की, उसे हम बी और ए के रूप में लिखेंगे। तो इसमें सबसे अपर लिमिट कौन है? एल है। तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एल। अच्छा, लोअर लिमिट क्या है? यहाँ पे लिखते हैं माइनस एल। तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू कितना हो गया? माइनस एल। ठीक है, अब एफ एक्स की वैल्यू देखो। एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी? मैंने जैसे बताया फोरियर सीरीज होती है, वो जो वाई और जेड होते हैं, ये एफ एक्स की वैल्यू, एफ एक्स जो फंक्शन होता है उसे इन दोनों चीजों को हम इस रूप में लिख सकते हैं। वो कन्वर्जन है बेसिकली, ये जो फंक्शन है उसको हम इस फॉर्म में, एक सीरीज के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। सीरीज क्या है? मतलब किन्हीं फंक्शन को आपस में जोड़ते रहना, वो एक सीरीज बन जाती है। और फंक्शन बेसिकली एक फिक्स इंटरवल में कोई फंक्शन, कोई एक रिपीटेशन दिखती है सीरीज में,
चाहे कोई भी सीरीज हो उसमें एक रिपीटेशन जरूर कोई ना कोई दिखती है। तो यहाँ देखते हैं सेम चीज, जैसे ऊपर हमने लिखा ए नॉट बाई टू, और सेम चीज बी माइनस ए कॉस 2n पाई x, ये हर जगह कॉमन होगा, ये वाला जितना ये मैंने लिखा ये हर जगह कॉमन होगा। अब डिफरेंट डिफरेंट केस में बी माइनस ए अलग हो जाएगा, ए एन की वैल्यू अलग आएगी, ए नॉट की वैल्यू अलग आएगी। अब बताऊंगा इवन और ऑड के लिए ए नॉट बी ए एन और बी एन क्या होता है, इवन और ऑड फंक्शन जो होते हैं कैसे पहचानते हैं कोई फंक्शन इवन है या ऑड है, सारा देखेंगे। देखो अब इस जब ऐसा हो तो ए नॉट क्या होगा यहाँ पे 1 अपान बी माइनस ए बाई टू, ये याद रखना है। ये बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि 1 अपान, बहुत लोग बताते हैं यहाँ सी होता है, हम मैं मेथड बता रहा हूँ ये सबसे बेस्ट मेथड है। इससे मतलब सी में कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर कंपेरिजन करते हैं, वो बहुत दिक्कत करता है। आप ये याद रखिए 1 अपान बी माइनस ए बाई टू, बी माइनस ए की वैल्यू आप निकाल ही लेंगे, बाई टू से डिवाइड कर देंगे। यहाँ जैसे बी माइनस ए की वैल्यू 2l है और यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ l हो जाएगी, तो 1 अपान l हो जाएगा यहाँ पर ए नॉट की वैल्यू निकालेंगे तो 1 अपान l। और उसकी जैसे यहाँ पे y फंक्शन दिया है, y फंक्शन कहाँ से कहाँ तक एप्लीकेबल है, माइनस l से प्लस l तक, तो यहाँ पे लिमिट कहाँ से जाएगी माइनस l से प्लस l, ठीक है। और y dx, ए नॉट में क्या रखेंगे, जो fx होता है ना बस वही फंक्शन होता है, तो ये ध्यान रखिए यहाँ पे fx ही है। fx कहाँ से कहाँ एप्लीकेबल है y के लिए, माइनस l से l। देखो fx तो ये पूरा है ना, तो एक तो रखने से काम चलेगा नहीं, प्लस करके हम दूसरा भी fx रखते हैं, तो दूसरा fx क्या है z, वो कहाँ से कहाँ तक एप्लीकेबल है, l से l तक। तो यहाँ पे भी सेम चीज 1 अपान बी माइनस ए बाई टू, बी माइनस ए बाई टू की जगह क्या रखोगे आप, l लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे 2l है ना, बी माइनस ए बाई टू की जगह l लिखोगे, और यहाँ l से कैपिटल l लिमिट, और यहाँ z dx। ए नॉट में हमेशा याद रखना केवल fx आता है यहाँ पे, और कॉस और साइन का मल्टीप्लीकेशन ए एन और बी एन में होता है, वो आगे देखते हैं। तो ए एन क्या होगा फिर, ए नॉट तो हमने निकाल लिया, ए नॉट में तुमको क्या करना है बस वैल्यू पुट कर देनी है, ए नॉट निकल आएगा और इंटीग्रेशन कर देना। और ये इंटीग्रेशन आपको लग रहा होगा बहुत कठिन है कि बड़े बड़े फंक्शन रहेंगे क्या होगा फिर, तो मैं बताऊंगा इवन ऑड का फंक्शन वहां लगता है, वहां आप लोगों को उस चीज में आसानी हो जाएगी जब इवन ऑड आएगा, और ग्राफ से आप बहुत जल्दी कर सकते हैं इन क्वेश्चनों को। अब देखो ए एन कैसे होगा, ए एन में भी सेम चीज ये वाला सेम होता है, 1 अपान बी माइनस ए बाई टू माइनस, अब देखो जैसे यहाँ पे y dx लिखा था, लिमिट माइनस l से l लगाई थी क्योंकि y जो है माइनस l से l में एप्लीकेबल है, माइनस l से l गया y। अब तुम्हें क्या करना है, जो हमने यहाँ पे लिखा था ना ये वाला टर्म cos 2n पाई x अपान b माइनस ए, बेसिकली यहाँ होता है n पाई x अपान b माइनस ए बाई टू, जिसे तुम लोग c बोलते हो। और यहाँ जो b माइनस ए बाई टू है ना, बाई टू तो ऊपर चला गया तो 2n पाई x बाई b माइनस, तो आप ऐसे याद रखिए, ठीक है, ये आसान है। तो y इंटू कॉस, जो यहाँ चीज लिखा वो यहीं लिख देंगे, सेम चीज। ए एन वाले में कॉस से मल्टीप्लाई होता है और बी एन वाले में साइन से मल्टीप्लाई होता है, ये डिफरेंस होता है। और ए नॉट में मल्टीप्लाई ही नहीं होता, जो एफ एक्स होता है वही होता है। यहाँ पर देखो एफ एक्स इंटू कॉस 2n पाई x अपान b माइनस इंटू डी एक्स। अब देखो एक के लिए कर दिया हमने पहला फंक्शन, ये हो गया। एफ एक्स का दूसरा भी तो है ना, उसको भी ऐड करेंगे। 2n अपान b, इंटीग्रेशन का बेसिक मीन होता है कि एरिया। अब एरिया एक एफ एक्स तो दो चीजों में बटा हुआ है ना, तो एक का एरिया निकाल दिया, अब दूसरे का एरिया थोड़ी हम छोड़ देंगे, दूसरे का एरिया भी तो जोड़ेंगे, तो इंटीग्रेशन से ऐसे जोड़ते हैं। तो 1 अपान बी माइनस ए बाई टू सेम थिंग, सब वो है, आपको उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर जेड एल से एल लिमिट, और यहाँ पे कॉस 2n पाई x अपान b माइनस, ठीक है, सेम चीज dx। जिसके फॉर्म में होगा उसके फॉर्म में इंटीग्रेशन कर देंगे, मतलब x के फॉर्म में तो x, t के फॉर्म में तो t। तो ये an समझ में आ गया कैसे। अब यहाँ b माइनस ए की वैल्यू पुट कर देनी है आपको, बस सब कुछ सॉल्व कर लेना, इंटीग्रेशन कर लेना, इंटीग्रेशन करते रहना। इंटीग्रेशन में क्योंकि थोड़ा लेंथी इंटीग्रेशन होते हैं तो उसमें हार नहीं होगी, ठीक है। अब bn की वैल्यू सेम, बस यहाँ पे cos की जगह साइन हो जाएगा जो यहाँ पे है, ठीक है, जो यहाँ पे है बस वो यहाँ पे हो जाएगा, cos की जगह साइन। y साइन 2n पाई x b माइनस ए dx, सेम चीज वही चीज, 1 अपान b माइनस ए बाई टू एल से एल जेड साइन 2n पाई x अपान b माइनस ए dx, ठीक है। अब देखो इतना समझ में आया ना आपको पूरी सीरीज कैसा होता है, जब लिमिट माइनस एल से एल हो, मतलब कुछ इस टर्म में हो, चाहे एल की वैल्यू 1 भी हो सकती है, पाई भी हो सकती है, 0 हो सकती है, मतलब कुछ भी हो सकती है। इसमें मत सोचिए कि पाई होगा तब ये कॉन्सेप्ट लगेगा कि नहीं लगेगा, 1 होगा कोई इंटीजर होगा कॉन्सेप्ट लगेगा कि नहीं होगा। बुक में दिया होता है अल्फा प्लस 2 पाई, वो सब भूल जाइए। आप ये ध्यान रखिए कि आपको अपर लिमिट में लोअर लिमिट घटानी है और बी माइनस ए की वैल्यू निकालनी है, पुट कर देनी है, आपका 100% आंसर आएगा। और हम आगे क्वेश्चन भी करेंगे सेम, यही मेथड कहीं भी चेंज नहीं करेंगे, यही लगा के जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चन है सब इसी से करेंगे।
अब देखिए इफ एफ एक्स इवन, मतलब जो फंक्शन एफ एक्स दिया है, कोई फंक्शन हो सकता है एफ एक्स, अगर वो इवन है, इवन फंक्शन कैसा होता है, अगर हम क्या करें, एफ जो एक्स की वैल्यू है उसको माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें, अगर एफ एक्स की वैल्यू मतलब एक्स की वैल्यू माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें और फिर से वही फंक्शन आ जाए, ठीक है, तो ये ऐसा फंक्शन होता है इवन फंक्शन, ठीक है। और अगर x को माइनस एक्स रिप्लेस करें और बाहर जो फंक्शन है उसके माइनस आ जाए, मतलब जैसे जो फंक्शन दिया था उसमें एक एक्स्ट्रा माइनस आ जाए, अगर माइनस एक्स से रिप्लेस कर रहे हैं x को, तो ऐसा फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन होता है। और इवन फंक्शन की एक खासियत और है भाई, कि ये जो एक्सेस ये है ना, ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो, जैसे मॉड एक्स का ग्राफ है, ठीक है, मॉड एक्स का ग्राफ होता है, ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, जो इतना उधर होगा, मतलब ये एक मैंने लाइन खींची, ये मिरर लगा दिया, तो उधर भी मिरर का जो इमेज बनेगा सेम ऐसे वाई एक्सिस के इधर भी बनना चाहिए। और ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक भी होता है, मान लीजिए ये लाइन खींचा है, एक स्ट्रेट लाइन, तो ये ओरिजिन के अबाउट देखो इधर भी उतना ही है, इधर भी सिमेट्रिक है ओरिजिन के अबाउट। तो इवन फंक्शन की खासियत है कि वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा और ओरिजिन के अबाउट भी सिमेट्रिक होगा। जैसे इवन फंक्शन होते हैं, अगर आप ये समझ सकते हैं, तो इवन फंक्शन में आपको काफी चीजें नहीं निकालनी पड़ेंगी, बहुत ज्यादा मतलब कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए, जब कोई भी फंक्शन इवन हो, और ये हमेशा याद रखना, ये मेथड तभी एप्लीकेबल है जब लिमिट आपकी माइनस एल से एल हो, यानी कि अगर यहाँ पे जो एल का मतलब पाई है, माइनस पाई से प्लस पाई होना चाहिए, एल का मतलब एक है, तो माइनस एक से प्लस एक होना चाहिए, मतलब ऐसा होना चाहिए कि यहाँ होना चाहिए माइनस, यहाँ होना चाहिए प्लस उसी क्वांटिटी में, तब यहाँ बी एन की वैल्यू जीरो होगी, मतलब जो हम यहाँ बी एन निकालते हैं ना, इस पूरे की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो हमें क्या निकालना होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट बाई टू समेशन ऑफ एन बराबर वन से इन्फिनिटी ए एन कॉस टू एन पाई एक्स अपन बी माइनस ए, बस हमें यही निकालना होगा, ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो हमें जो मेहनत करनी होती थी कि ये भी निकालें, पता नहीं है इवन उवन बिना देखे, इवन नॉट फंक्शन बिना देखे निकालते थे, बहुत टाइम लग जाता था, तो टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा, यहाँ से आप लोग उसको तुरंत रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे ए नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू अपान, अब देखो यहाँ पे एक आप लोगों ने जब कैलकुलस पढ़ रहे होंगे, तो आप लोगों ने शायद एक प्रॉपर्टी होगी कैलकुलस की पढ़ा होगा, जब माइनस एल से एल लिमिट होती है, माइनस एल से एल, तो अगर इवन फंक्शन होता है तो लिमिट क्या होती है, जीरो से एल हो जाती है और टू टाइम्स आ जाती है आगे। तो वही चीज यहाँ लिखा है मैंने, देखो पहले क्या था, वन अपॉन बी माइनस ए बाई टू, और लिमिट माइनस एल से एल होती थी, जो भी लिमिट होती थी वो लगा देते थे, लेकिन मैंने यहाँ पे लिमिट चेंज कर दी, देखो जीरो से एल, अगर ऐसा चीज है एल से एल, तो यहाँ नीचे वाले में जीरो आ जाता है, ऊपर वाले में पॉजिटिव क्वांटिटी आ जाती है जो लिमिट की होती है, जीरो से एल, और जो फंक्शन होगा एफ एक्स डी एक्स, और यहाँ टू टाइम्स हो जाएगा, बस ये टू टाइम्स आ जाएगा एक्स्ट्रा जब फंक्शन इवन होगा। सेम चीज ए एन के लिए, ए एन में भी टू टाइम्स आएगा, सेम चीज वही होगा, बी माइनस ए बाई टू, जो पहले होता था वो भी अभी भी हो रहा है, और जीरो से एल लिमिट एफ एक्स, बस यहाँ पे ए नॉट में कॉस एक्स का मल्टीप्लाई नहीं होता, मतलब जो भी कॉस का फंक्शन है, बस यहाँ कॉस का फंक्शन मल्टीप्लाई हो जाएगा और सब कुछ सेम है। कॉस क्या हो जाएगा, कॉस टू एन पाई एक्स अपॉन बी माइनस, वैल्यू पुट करना है, आपको आंसर निकालना है, तो ए एन की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी, बी एन जीरो है, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए नॉट बाई टू समेशन ऑफ एन बराबर वन से इन्फिनिटी और ए एन कॉस टू एन पाई एक्स अपॉन बी माइनस, ये आपकी एफ एक्स की वैल्यू मतलब फॉरियर सीरीज आएगी, मतलब जो फंक्शन है आपको, आप उसको इस टर्म में लिख सकते हैं। तो ये मतलब जो फार्मूले हैं, इन्हीं फार्मूले पे बेस सारे क्वेश्चन होते हैं फॉरियर सीरीज के, इसके अलावा कहीं भी नहीं आते। कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें कुछ एडिशनल दिमाग लगाना पड़ता है, वो मैं बताऊंगा, वो फार्मूले भी लेके आया हूँ। ऑड फंक्शन देखते हैं। ऑड फंक्शन, अगर कोई एफ फंक्शन जो ऑड हो और उसकी लिमिट से माइनस एल से, लिमिट पे आप ध्यान रखना, कहीं भी एप्लीकेबल नहीं कर देना, लिमिट ये होनी चाहिए माइनस एल से प्लस एल, मतलब एक्स की वैल्यू माइनस एल से प्लस एल होनी चाहिए, इन्हीं बीच में एक्स वेरी करना चाहिए। यहाँ पे इक्वल टू भी लिख सकता है, ठीक है, ऐसा कोई नहीं कि मैंने दो तरफ से ओपन ब्रैकेट रख दिया तो आप ओपन रखें। देन देखो ये बहुत अच्छा होता है, अगर ऑड फंक्शन है कि एक्स की वैल्यू माइनस एक्स से रिप्लेस करें, तो इसमें ए नॉट और ए एन दोनों जीरो हो जाता है, लेकिन बी एन जीरो नहीं होता। आप लोग समझ रहे होंगे ये कैसे हो रहा होगा। अब आप लोग नोटिस करिए कि जो हम एफ एक्स लिखते थे उसमें एफ एक्स क्या होता था, ए बाई टू, ए नॉट बाई टू प्लस समेशन ऑफ एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी ए एन कॉस टू एन पाई एक्स बाई बी माइनस ए प्लस बी एन साइन टू एन पाई एक्स अपॉन बी माइनस, ये होता था। देखो ये जो कॉस है ना, कैसा फंक्शन है, इवन, और ए नॉट में एफ एक्स आता है,
मतलब एफ एक्स डी एक्स हमेशा होता था 1/b माइनस ए बाई टू, ऐसा होता था। अब एफ एक्स हमने बोला कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, ठीक है। अब जब ए एन निकालते थे हम लोग तो 1/b माइनस ए बाई टू जो भी लिमिट है, लिमिट लगा दिया, और एफ एक्स इंटू कॉस 2n माइनस एक्स इंटू डी एक्स कर देते। अब देखो ये इवन फंक्शन, ठीक है, और ये ऑड फंक्शन, तो इवन फंक्शन में माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो प्लस ही आएगा, क्योंकि इवन फंक्शन हमेशा माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो प्लस ही देगा। ऑड फंक्शन में माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो माइनस देगा। अब देखो टोटली अगर इसको तुम जीरो से, मतलब जो माइनस एल से एल था उसको जीरो से पहले जाओगे और जो कैलकुलस का प्रॉपर्टी उसको लगाओगे तो इसमें एडिशनल माइनस आ जाता है, टोटल फंक्शन कैसे बन जाता है, ऑड बन जाता है। तो ए एन इज इक्वल टू माइनस ऑफ जो पहले का ए एन था, हो जाएगा। अगर दोनों एन को जोड़ोगे ना तो टू ए एन की वैल्यू जीरो हो जाएगी, इसलिए ए एन की वैल्यू यहाँ से जीरो आती है, सॉरी हाँ ए एन वैल्यू जीरो आती है। और सेम थिंग ए नॉट में भी ये ऑड होता है, तो इसमें भी एक एडिशनल माइनस आ जाता है। दोनों टू ए नॉट करोगे तो इसकी वैल्यू जीरो आएगी, दोनों जोड़ोगे तो ए नॉट की वैल्यू यहाँ से जीरो जाती है। और यहाँ पे जब बी एन की बात आती है तो बी एन में हम लोग क्या करते हैं कि एफ एक्स जो है वो भी ऑड है, साइन एक्स है वो भी ऑड है, तो इससे जो माइनस आता है और इससे जो माइनस आता है माइनस एक्स से रिप्लेस करने पर दोनों मिलकर प्लस हो जाता है। टोटल अल्टीमेटली टोटल चीज जो होती है वो एक इवन फंक्शन बन जाती है, इसलिए ये बी एन जिंदा रहता है। मतलब इसको जोड़ते हैं तो मतलब माइनस माइनस करके माइनस प्लस करके कटता नहीं है, ये जिंदा रह जाता है, इसलिए बी एन यहाँ पे जीरो नहीं होता। तो इसमें खास बात यह है ऑड फंक्शन में कि हम एफ एक्स की वैल्यू सिर्फ हमें ये निकालनी होती है, ए नॉट और ए एन जीरो है ही, समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इनफिनिटी कर लेते हैं, bn sin 2n पाई x अपॉन b माइनस a जी कर गए। और bn की वैल्यू वहां क्या होगी, लिमिट जब ये होगी 0 से l, मैंने बोला था 2 टाइम्स हो जाता है ना, 2 अपॉन b माइनस a बाई 2 एफ एक्स साइन इंटू मल्टीप्लाई, ये आ गया आपका an सॉरी bn। तो आप चेक करिए कि फंक्शन ऑड है कि इवन है। तुरंत कोई फंक्शन दिखे जिसमें ऐसा तुम्हें लिमिट दिखे तभी चेक करना, जब लिमिट तुम्हें ऐसा दिखे, ठीक है। और आपको क्वेश्चन करते करते आइए मैं आगे बताऊंगा, लिमिट ऐसा दिखे तभी आपको इवन ऑड देखना है। अगर ऑड दिख रहा है फटाक से ए नॉट एन जीरो करो, आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, लास्ट में जीरो ही आता है। बी एन जीरो निकालिए, फटाफट कर दिए, आपका आंसर तैयार हो जाएगा और आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है। तो ये रहे फार्मूले आज के। तो हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, हम अपना देखेंगे एक नया क्वेश्चन जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन होगा और लेंथी भी होगा, क्योंकि मैं उसमें सारे फार्मूले जो भी बताए मैंने उसको कवर करना है, और उसमें अगर इवन ऑड का कॉन्सेप्ट आएगा तो वही बताएंगे, और कैसे करना है कैलकुलस, कैसे धीरे धीरे करना है, क्योंकि लेंथी क्वेश्चन होते हैं, वो हम स्ट्रेटेजी देखेंगे उसमें। तो आप ये फार्मूले एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो क्वेश्चन होगा उसको लेंगे, क्योंकि अब फार्मूले तो इतने ही हैं और कुछ कुछ फार्मूले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक के यूज करने पड़ेंगे उसमें, तो वो जनरल नॉर्मल फार्मूले हैं, आप लोग को आते होंगे, तो वो देखेंगे, साथ में सब कुछ लेकर चलेंगे। तो आप फार्मूले एक बार फिर से देख लीजिएगा वीडियो देखने से पहले, वो वाला सेकंड वाला, और ये यही फार्मूले हैं, सटीक फार्मूले हैं, इनके अलावा मैं कोई भी फार्मूला नहीं लगाऊंगा, आप देखिएगा। और इसके अलावा आप मतलब कहीं डिफरेंट मेथड करने जाइए कि वहां जाने कंफ्यूज हो जाएंगे, तो पढ़िए आगे, डिवीजन करिए क्वेश्चन को। हम लोग नेक्स्ट वीडियो नए क्वेश्चन के साथ फिर से लेके आएंगे, तो उसके आगे लगभग 20-25 क्वेश्चन करेंगे फॉरेस्ट सीरीज के, एकदम बड़े बड़े क्वेश्चन, तो आप लोगों को पूरी फॉरेस्ट सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। चलिए थैंक यू, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।